हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 के सेकंड पार्ट की बात करेंगे, जिसमें अभी भी थोड़ी सी थ्योरी है जो हमें करनी है, उसका हम डिस्कशन करेंगे। जिसके आज जो टॉपिक है हमारा वो है स्टूडेंट्स गुडविल, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा, जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। मतलब जो है इसका थ्योरी कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, एंड इसका प्रैक्टिकल जो कंसेप्ट है वो भी बहुत अच्छा है। तो गुडविल जो है वो दो तरह से हम यहाँ पढ़ेंगे। एक थ्योरी कंसेप्ट में पढ़ेंगे कि ये थ्योरेटिकल क्या चीज़ है, एक फिर इसके प्रैक्टिकल कंसेप्ट पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल में इसके 3 पार्ट्स हैं। एवरेज जो है इसका मेथड जो है उसमें सुपर है एंड कैपिटलाइजेशन है, 3 इसके पार्ट्स होते हैं। अब बात करते हैं अगर हम थ्योरी कंसेप्ट की, तो थ्योरी कंसेप्ट में सबसे पहले बात आती है मीनिंग की, मीनिंग ऑफ गुडविल कि गुडविल होती क्या है। स्टूडेंट, जब पहले मैंने आपको वीडियो सेंड की थी, मतलब जो पहले मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने बताया है कि गुडविल के बारे में वो क्या होती है। आज हम इसकी डीप नॉलेज लेते हैं। क्या होती है? एन इमेज इट इज़ एन इमेज और रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस। क्या है ये? एक बिजनेस की इमेज कि कैसी इमेज है उस बिज़नेस की, और उसकी रेपुटेशन को ही उसकी गुडविल कहते हैं। इट इज़ द नेम एंड फेम, कि इसका नाम और इसकी फेम कितनी फेमस है ये, ऑफ द बिजनेस विच हेल्प देम टू एंजॉय गुड अर्निंग इन द मार्केट। क्या है ये? कि आपको ये बिज़नेस में एक अच्छी अर्निंग लाने के लिए, एक गुड अर्निंग के लिए मार्केट में हेल्प करती है। क्या? गुडविल। तो अगर हम बात करें कि गुडविल क्या है, तो सीधे सीधे अगर बात करें तो गुडविल का मतलब क्या है? ये एक बिज़नेस का नाम है, उसका जो जितनी भी उसकी प्रसिद्धि जिसे हम बोलते हैं, उसके फेमस, कितना फेमस है वो बिज़नेस, उसको उसकी गुडविल बोलते हैं कि इसका नाम कितना है। जैसे हम बात करें कि पिज़्ज़ा के बारे में, डोमिनोज़ पिज़्ज़ा, झट से नाम आता है फेस मुँह पे कि डोमिनोज़ पिज़्ज़ा, बहुत नाम है, तो नाम से ही चीज़ बिक जाती है। तो वो क्या है? एक नेम है, और वो क्या है? उसकी गुडविल है। तो गुडविल जो है एक किसी बिज़नेस में जो बिज़नेस जिसने स्टार्ट किया, उसकी मेहनत, उसका नाम, उसका जो तरीका है काम करने का, वो चीज़ जो है शो करती है। यानी कि उसकी इमेज और उसकी रेपुटेशन पे डिपेंड करता है उसकी गुडविल के बारे में कि क्या है, गुडविल कैसी है। ठीक है, ये तो था कि गुडविल होती क्या है। एक तरह से गुडविल क्या है? प्रसिद्धि, यानी कि किसी की फेमसनेस, की कितना फेमस है वो गुडविल कहलाती है। एंड इसके बारे में अगर हम और भी कुछ जाने तो क्या है? इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स बट हैविंग सम रिलाइजेबल वैल्यू। क्या है ये? एक इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब ये एक ऐसी एसेट्स है जो दिखाई नहीं देती, जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट हैविंग सम रिलाइजेबल वैल्यू, कि इसकी कोई ना कोई रिलाइजेबल वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हमारा फर्नीचर है, नोटबुक है, मैंने इसे टच किया, मैं इसे देख पा रही हूँ, बट किसी दुकान का कितना नाम है, किसी बिजनेस का कितना नाम है, उसे देखा नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है, तो उसे टच नहीं किया जा सकता। तो वो क्या है? गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है। बट इसका मतलब ये नहीं कि इंटेंजिबल एसेट्स है तो इसकी कोई कीमत नहीं है। ये क्या है? रिलेजेबल वैल्यू, कि इसकी वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं? जो है एक वैल्यूएशन कर सकते हैं कि क्या इसकी वैल्यू इस समय आपके बिजनेस में है, कितने जो है आपकी गुडविल इस समय है, तो इसका एक वैल्यूएशन हो सकता है। अब ये क्या है कि गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? नीड फॉर वैल्यूइंग ऑफ गुडविल, की गुडविल जो है उसकी वैल्यूएशन क्यों होती है, क्या ज़रूरत है वैल्यूएशन करने की। तो अगर उसके बारे में बात करें तो उसके रीज़न है कुछ, एक वो है, फर्स्ट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर कुछ पार्टनर मिलकर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पर उसको गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मैंने आपको बताया था इसके जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारे उसका पार्टनरशिप का, कि पूर्ण गठन। तो जैसे जैसे पूर्ण गठन होगा तो वहाँ पर गुडविल की वैल्यूएशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें वही बात यहाँ पर आ जाती है कि अगर कोई पार्टनर क्या करता है, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने के लिए बोलता है, तो उसकी गुडविल क्या करेगी?
चेंज हो जाएगी, सॉरी वैल्यूएशन हो जाएगी। दूसरा इसमें है न्यू पार्टनर एडमिटेड। अगर कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है, यानी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप में आता है, तब भी इसकी वैल्यूएशन करने की ज़रूरत पड़ेगी कि इस समय हमारी जो गुडविल है, हमारी मेहनत जो है वो इस समय कितनी की है, और जब नया आ जाएगा तब क्या इफेक्ट आएगा। कोई पार्टनर अगर रिटायरमेंट लेता है यानी छोड़ के चला जाता है, तो उस समय भी हमें वैल्यूएशन करनी है कि वो जो छोड़ के जा रहा है उसने इस बिज़नेस में बहुत मेहनत की है, तो वो कितना इस बिज़नेस से जो है मेहनत का अपना हिस्सा छोड़ रहा है, तो उसको वैल्यूएशन करके उसका हिस्सा देना पड़ता है। एंड लास्ट इसमें बिज़नेस सोल्ड। जब आप कोई बिज़नेस बेचते हैं तो उस समय भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बेचते समय अगर मैं बात करूँ तो जैसे देखो, आप कोई बिज़नेस बिक रहा है, अभी अभी आपने कोई भी नया बिज़नेस स्टार्ट किया है, सिर्फ जो है उसमें बिल्डिंग है, वर्कर्स है, काम चल रहा है, बिल्कुल न्यू बिज़नेस है, उसका कोई नाम नहीं है, उसको अभी कोई जानता नहीं है, कोई पहचान नहीं है उसकी। तो ऐसे में क्या होगा, अगर उस बिज़नेस को बेचेंगे तो अगर उस बिज़नेस पे आपने 2 लाख इन्वेस्ट किए तो आप 2 लाख तक ही वसूल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका अभी कोई नाम नहीं हुआ है। बट अगर आपका बहुत अच्छा नाम चल रहा है और बहुत अच्छी जो है फेमस हो चुके हैं आप वहाँ पर, और आपका बहुत पुराना बिज़नेस है और आप उसको बेच रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आपकी उसकी वैल्यूएशन 2 लाख की है तो 2 लाख की बजाय आप उसके वैल्यूएशन के हिसाब से 3 लाख या 4 लाख तक वसूल कर सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है ये गुडविल होती है कि उसकी इतनी गुडविल है, इतना नाम था, इसलिए इसने इतना महंगा बेचा इस चीज़ को। ठीक है, तो ये था आपका नीड के बारे में। अब क्या होता है कि फैक्टर इफेक्टिंग होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो गुडविल को इफ़ेक्ट करते हैं कि गुडविल आपकी बढ़ेगी, कम होगी, कैसी होगी, ये कुछ फैक्टर्स है वो डिसाइड करेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स? उसमें फर्स्ट आता है लोकेशन। लोकेशन का मतलब क्या होता है कि आपका बिज़नेस कहाँ पर लोकेटेड है, यानी किस जगह पर मौजूद है। अब जैसे मान लो एक मार्केट है आपकी सिटी का, एक उस मार्केट के बिल्कुल सेंटर में आपका बिज़नेस है, तो इसमें इधर से भी लोग आ रहे, इधर से भी लोग आ रहे, इधर से भी आ रहे, इधर से भी आ रहे, इधर से भी हर तरह से लोग आ रहे हैं, और वो सारे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर परचेजिंग कर रहे हैं, यानी यहाँ पर जो है सामान खरीद रहे हैं, सबकी नज़र इस पर आ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, इनकम सोर्स अच्छा होगा, अर्निंग ज़्यादा होगी तो आपका नाम ज़्यादा होगा, और प्रॉफिट जब आपका ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट जैसे इंक्रीज़ होगा तो गुडविल भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। एक आपने क्या किया, आपकी शॉप जो है ऐसी जगह पर है, एक जो है मार्केट यहाँ पर है, ये यहाँ का मार्केट ख़त्म हो जाता है और आप किसी गली के यहाँ कॉर्नर में जो है शॉप करके बैठे हैं। अब लोग यहाँ से यहाँ इस तरफ आ ही नहीं पाते, उनको पता ही नहीं इधर कोई शॉप है, पता भी चलती है तो कुछ ही लोग आते हैं, नहीं आते इधर। तो ये क्या है, ये इफ़ेक्ट क्या करेगा आपके प्रॉफिट को। तो अब क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रॉफिट कम तो गुडविल भी क्या हो जाएगी, कम। तो गुडविल किस पर डिपेंड करती है, लोकेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपकी लोकेशन कैसी है बिज़नेस की, आपने कहाँ स्टार्ट किया हुआ है। और अगर बात करें, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि प्रॉफिट और गुडविल का क्या रिलेशन है, तो सीधा सीधा है कि अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आपकी ऑटोमेटिकली गुडविल भी क्या हो गई, बढ़ गई, और अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो गुडविल भी क्या हो गई, कम हो गई। इसके बाद आता है आपका सेकंड पॉइंट, इसमें जो है वो है क्वालिटी। आपके बिज़नेस की जो क्वालिटी है, आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो कैसी है, किस तरह का आप बिज़नेस कर रहे हैं, किस तरह की क्वालिटी आप उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं कस्टमर को, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का जो है सामान दे रहे हैं लोगों को तो आपकी गुडविल क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आप लो क्वालिटी माल बेचेंगे तो सीधी सी बात है ना, आपकी गुडविल क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। फिर थर्ड पॉइंट आता है इसमें मार्केट सिचुएशन, कि आपकी जो मार्केट में सिचुएशन है वो क्या है, यानी कि आपको लोग किस उसमें देखते हैं, पॉजिटिव वे में लेते हैं आपको, या जो है आपको नेगेटिव वे में लेते हैं। आपकी मार्केट में क्या सिचुएशन बनी हुई है, आपको आपकी शॉप पे आके लोगों को क्या फ़ील होता है, अच्छा फ़ील होता है, बुरा फ़ील होता है, आपका मैनेजर उनके साथ क्या बिहेव करता है, आपके जो वर्कर है उनके साथ वो क्या बिहेव करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, कि आपने अगर पेटेंट्स किया हुआ है या आपने ये चीज़ें ली हुई है पेटेंट्स वगैरह, तो आपको उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। जैसे अब मान लो यहाँ पर अगर आपको बात कहूँ मैं, मोनोपोली एक पॉइंट भी आ सकता है कि मोनोपोली अगर आप हैं तो मोनोपोली का भी आपको बहुत बड़ा फ़ायदा। अगर मोनोपोली का मतलब होता है कि सिर्फ आपकी अकेले ही आप ऐसे हैं जो इस तरह का सामान बेच रहे हैं, तो ऐसे में क्या हो गया, आपकी गुडविल क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी सीधे सीधे, क्योंकि आप मोनोपोलिस्ट हैं और आपका जो सामान है वो ज़्यादा बिकेगा।
ठीक है। इसके अलावा आपका आता है पोसेशन ऑफ लाइसेंस। अगर आपने लाइसेंस लिया हुआ है और आप ये सारे रूल्स फॉलो करते हैं गवर्नमेंट के, तब भी आपके लिए ये बेनिफिशियल है। आपकी गुडविल तब भी क्या होगी, इंक्रीज़ ही होगी। तो इस तरह के स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे आपके बुक्स में भी कई पॉइंट मिल जाएंगे आपको। जो मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ पर। और इसमें जो है गुडविल की थ्योरी में कम से कम 1 से लेके 4 नंबर तक का क्वेश्चन आ जाता है। 1 नंबर का भी आ जाता है, कभी 4 नंबर का भी आ जाता है, या 3 का भी आ सकता है। तो 1 से 4 नंबर के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं थ्योरेटिकल में। तो आपको थोड़ा थ्योरी अच्छे से करनी है, समझना अच्छे से है। और अगर कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है, कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि हमें बुक में दिख रहा है और हमें समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।